हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडन क्लासेज पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल, परमाणु और अणु। जो कि यह चैप्टर हमारे एग्जाम के पॉइंट व्यू से काफी इम्पोर्टेंट होता है और इस चैप्टर को लेकर बहुत सारे पॉइंट या टॉपिक में हम कंफ्यूज भी रहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को बेहतरीन तरीका से आज के क्लास से हम पढ़ते हैं। मैक्सिमम इस चैप्टर का जो क्लास होने वाला है 3 से 4 लेक्चर के साथ होने वाला है। तो चलिए आज का हम पहला लेक्चर शुरू करते हैं इस चैप्टर का। तो चलिए, और सबसे पहले हम जानते हैं परमाणु। पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिएगा। तीसरा चैप्टर है परमाणु और अणु। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। तो परमाणु और अणु में सबसे पहले हम जानेंगे कि परमाणु क्या होता है, एटम क्या होता है। परमाणु की यदि हम बात करें, परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। या आप फिर ऐसे बोलिए कि परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं या फिर एटम कहते हैं। तो नोट कीजिएगा, परमाणु परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसे
उसे परमाणु कहते हैं। यहां पूर्ण विराम का चिन्ह दीजिएगा। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, उसे परमाणु कहते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ विशिष्ट या विशेष की पॉइंट का बात कर लेते हैं। इससे संबंधित कुछ और भी की पॉइंट बन सकता है। अब वो की पॉइंट क्या है, उसकी पॉइंट को हम देख लेते हैं। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का। और यह प्रश्न कई दफा एग्जाम में आ चुका है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परमाणु, एटम। तो चलिए दोस्तों, एक बार दोबारा फिर से हम परमाणु को समझ लेते हैं। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, उसे परमाणु कहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ और की पॉइंट की बात कर लेते हैं। वो की पॉइंट क्या है कि यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है या यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। और क्या कहते हैं, इनके परिभाषा से भी पता चल रहा है परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब छोटा कण। आई होप यू, उम्मीद करते हैं इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। तो यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, यह पदार्थ की या ऐसे आप कह सकते हैं कि यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। चलिए, अब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन प्रॉपर अगर छोटी इकाई की बात करें तो किस टाइप के पदार्थ की है, एलिमेंट की। एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, एलिमेंट या तत्वों की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। परमाणु को हम तत्व का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट के फॉर्म में देखते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में इसे देखा जाता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट जानते हैं यह अविभाज्य कण है। यह अविभाज्य कण है। यह अविभाज्य कण है। यह इसके अंदर तीन मौलिक कण, या नहीं, इसके अंदर तीन मौलिक कण, तीन मौलिक कण पाए जाते हैं। इसके अंदर तीन मौलिक कण पाए जाते हैं। यह अविभाज्य कण है। इसके अंदर तीन मौलिक कण, तीन इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, या सॉरी, तीन इलेक्ट्रिकल पार्टिकल पाए जाते हैं। तीन इलेक्ट्रिकल पार्टिकल पाए जाते हैं, तीन मौलिक कण पाए जाते हैं। अब वो तीन मौलिक कण क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम परिपूर्ण रूप से जानकारी अगले चैप्टर में लेंगे, परमाणु संरचना के अंदर। अभी फिलहाल हम थोड़ा बहुत इनका की पॉइंट यहां कवर कर लेते हैं। स्पेशल फॉर्म में हम परमाणु को अगले चैप्टर के साथ पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर तीन मौलिक कण पाए जाते हैं। इसका खोज
जॉन डाल्टन ने किया था। किया था। यह अविभाज्य कण है, इसके अंदर 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, इसका खोज जॉन डाल्टन ने किया था। तो ये सारे की पॉइंट हम कहीं न कहीं परमाणु से संबंधित पढ़े, और परमाणु से संबंधित इतना इतना सारा मुख्य की पॉइंट बनता है हमारा। तो जितना भी की पॉइंट परमाणु से रिलेटेड बन रहा था वो सारे की पॉइंट को हमने अच्छे तरीका से कवर कर लिए। परमाणु क्या होता है, एक बार दोबारा फिर से रिपीट कर लेते हैं सारे पॉइंट को। परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, उसे परमाणु कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, यह पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। यह अविभाज्य कण है, इसके अंदर 3 मौलिक कण पाए जाते हैं। अब वो 3 मौलिक कण क्या होते हैं, यदि आपको यहां जानकारी लेना है तो हम मौखिकली बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन 3 मौलिक कण के बारे में डिफिकल्ट टाइप से जानकारी लेंगे अगले चैप्टर के साथ। इसका खोज जॉन डाल्टन ने किया था। बस इतना सारा फैक्ट हमें परमाणु से संबंधित याद रखना है। चलिए, उम्मीद करते हैं अब परमाणु को आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अणु, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। अणु क्या होता है, यानी अब अणु पर थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं। अणु की यदि बात करें, अणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। या आप फिर ऐसे कहिए कि अणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अणु या मॉलिक्यूल। तो चलिए अब हम नोट कर लेते हैं। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, किंतु नहीं लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। उसे अणु कहते हैं। अणु कहते हैं। तो क्या होता है अणु? अणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसे अणु कहते हैं या मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इससे भी संबंधित हम जो एक्स्ट्रा की पॉइंट बन रहा है उसको कवर कर लेते हैं। अणु से रिलेटेड
जितना सारा फैक्ट, जितना सारा की पॉइंट तैयार होते हैं वो सारे कर लेते हैं। तो चलिए, अणु, देखिए पदार्थ की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे पहला प्रीफरेंस जो मिलता है वो परमाणु को मिलता है और दूसरा प्रीफरेंस मिलता है अणु को। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई दोनों होता है, परमाणु अणु दोनों, लेकिन पदार्थ के सबसे छोटी इकाई में पर्सनल, अगर सबसे छोटी इकाई के लिए परमाणु जाना जाता है तो एलिमेंट के लिए, और अणु जाना जाता है तो यौगिक के लिए। तो यौगिक भी मैटर होता है और परमाणु भी कहीं ना कहीं क्या होता है, सॉरी तत्व भी क्या होता है, कहीं ना कहीं मैटर होता है। इसलिए इस बिहाफ पर हम कहते हैं क्या कि ये दोनों ही क्या है, पदार्थ के सबसे छोटी इकाई है, लेकिन पहला प्रीफरेंस परमाणु को ही जाता है, पहला क्रेडिट परमाणु पर ही जाता है। चलिए, तो यह यौगिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई है, यह यौगिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो अगला की पॉइंट होगा वो क्या होगा, यह विभाज्य कण है। यह विभाज्य कण है। इसका खोज डायमोक्रिटस या डेमोक्रिटस या नहीं, और डाल्टन ने किया था। इसका पूरा नाम क्या होता है, जॉन डाल्टन। अणु का भी खोज करने के क्या कहते हैं, अणु का भी खोज को लेकर जॉन डाल्टन जाने जाते हैं, लेकिन अणु की खोज के लिए सबसे पहला जो क्रेडिट जाता है वो किसको, डेमोक्रिटस को, इसके बाद फिर डाल्टन को। इसका खोज डेमोक्रिटस और डाल्टन ने किया था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अणु को भी आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार दोबारा फिर से हम इस चीज को रिपीट कर देते हैं। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसे अणु कहते हैं। अब इससे संबंधित और कहते हैं, और क्या की पॉइंट बना, यह यौगिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, यह विभाज्य कण है, यह विभाज्य होते हैं, लेकिन परमाणु हम क्या लिखा है, यह अविभाज्य कण है, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसका खोज डेमोक्रिटस और डाल्टन ने किया था। अब हम इस बात को जान लेते हैं कि यह विभाज्य कण कैसे है और परमाणु अविभाज्य कण कैसे है। तो पहले परमाणु अणु से संबंधित जो भी फैक्ट हम कवर किए हैं उन फैक्ट को अच्छे तरीका से नोट कीजिए। इसके बाद फिर हम बताते हैं
इन दोनों से संबंधित वो फैक्ट जो विभाज्य और अविभाज्य को लेकर बना हुआ है। यह विभाज्य कण है और यह क्या है, सॉरी, यह अविभाज्य कण है, यह विभाज्य कण है। इन चीज को हम समझेंगे, तो फटाफट नोट कीजिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो चलिए अब हम मिटाते हैं। तो चलिए अब हम परमाणु अणु से संबंधित उस चीज के बारे में एग्जाम्पल के बिहाफ पर समझ लेते हैं जिसको लेकर अभी हम जस्ट चर्चा किए थे। वो चीज क्या था, विभाज्य और अविभाज्य। परमाणु में अविभाज्य का गुण पाए जाते हैं और अणु में विभाज्य का गुण पाए जाते हैं। तो इस चीज से हम सेटिस्फाई हो जाते हैं अब एग्जाम्पल के बिहाफ पर। चलिए, जैसे मान लीजिए कि दो हाइड्रोजन परमाणु का हम आपस में संयोग कर रहे हैं, तो दो हाइड्रोजन परमाणु जब आपस में संयोग करेगा तो हाइड्रोजन परमाणु के कितने अणु बनेंगे? दो अणु बनेंगे। हाइड्रोजन परमाणु कितने अणु बनेंगे? दो। तो अब बताइए, हाइड्रोजन क्या है? परमाणु। हाइड्रोजन को हम क्या खंडित कर सकते हैं या बट सकता है? नहीं। लेकिन हम जस्ट यदि हम H2 को तोड़ने का प्रयास करें तो यह दोबारा फिर से क्या होगा? H प्लस H में टूट जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है? इस तरफ वाले जो एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं परमाणु है और इधर वाले जो है वो क्या है? अणु है। तो इस रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि दो पदार्थ आपस में संयोग करके जो नया पदार्थ बना रहा है वो कहीं ना कहीं अणु है। वो कहीं ना कहीं नया पदार्थ अणु के फॉर्म में बन रहा है और वह पदार्थ टूटकर पुनः उस पदार्थ में कन्वर्ट हो सकता है जिससे मिलकर बना है। तो जो बनेगा वो अणु जिससे बनेगा। तो चलिए दोस्तों, बिजली क्लास में धोखा दे चुके हैं, जिसके वजह से आज के क्लास को हम इसी जगह पर स्टॉपेज करते हैं। इससे आगे की क्लास को फिर हम नेक्स्ट डे में कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट डे में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।